दोस्तों, मेरा नाम माधव है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी हमारे उस छोटे से गांव में धड़कता है। क्यों? क्योंकि वहाँ रहती थी राधा। चंचल हिरणी जैसी आंखें, गालों पर वो छोटी सी डिम्पल, और जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे सावन की पहली बारिश हो गई हो। हाँ दोस्तों, हमारा प्यार कोई कल परसों का नहीं था, बल्कि हम बचपन से ही एक दूसरे के दीवाने थे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले कृपया सब्सक्राइब कर दें। इस बार जब मैं दिवाली की छुट्टी में गांव गया तो शाम के वक्त राधा मुझे कुएं के पास मिली। चारों तरफ सरसों के लहलहाते खेत थे और डूबते सूरज की पीली रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। मुझे देखते ही उसने अपनी नज़रें झुका ली और शर्मा कर अपनी ओढ़नी का कोना दांतों में दबा लिया। बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बिना कुछ सोचे उसके करीब चला गया। धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो सीना चीर कर बाहर आ जाएगी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ थर थर काँप रहा था। मैंने उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा, और बिना एक पल गवाए उसके तपते हुए गुलाबी गालों पर अपना पहला प्यार भरा चुम्मा कर दिया। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत ही प्यार से मेरे सीने से चिपक गई। हाँ दोस्तों, हम दोनों का प्यार बहुत गहरा था। उस दिन के बाद हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। गांव की मर्यादा की वजह से हम सबके सामने बात तो नहीं करते थे, इसलिए हम दोपहर में गांव के किनारे घने गन्ने के खेतों के पीछे मिलते रहते थे। एक दोपहर, तेज धूप थी, लेकिन गन्ने के खेतों के बीच ठंडी छांव थी। राधा अपनी सहेलियों से बचकर मेरे पास धीरे से आ गई। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। वह जैसे ही मेरे पास आई, मैंने उसे अपने मजबूत बाहों में खींच लिया। राधा धीरे से मेरे कान में कहा, माधव, माधव देखो, छोड़ो ना। कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। क्योंकि गांव वाले बात बहुत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखने दो इस पूरी दुनिया को राधा, मैंने कहा उससे, देखने दो इस पूरी दुनिया को राधा। जो अपने सुहाग से प्यार करते हैं वो किसी जमाने से डरते नहीं है राधा। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी उंगलियों से उसके होंठों को छुआ। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत थी, बेइंतहा। बहुत गहरा मोहब्बत थी हम दोनों के बीच में। मैंने झुककर धीरे से अपने होंठ उसके सुर्ख लाल होठों पर रख दिया और एक लंबा, गहरा और रूहानी किस होंठों से होंठों का चुम्मा ले लिया। राधा ने शर्मा कर अपनी बाहें मेरी गर्दनों में डाल दी। हमारी सांसें एक हो चुकी थी, एक। मैंने उसके माथे पर, उसकी दोनों आंखों पर और उसके गले पर अपनी मोहब्बत के अनगिनत किस यानी चुम्मा ले लिया। उस पल समाज की सारी पाबंदियां हमारे प्यार के आगे घुटने टेक चुकी थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, लेकिन जैसा कि हर सच्ची प्रेम कहानी में होता है कि हमारी खुशियों को भी समाज की नज़र लग गई, और वो नज़र लग ही गई। एक दिन जब हम खेत में एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और मैं उसके गालों को चूम रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार आवाज़ आई, एक जोरदार। सामने राधा के बड़े भाई और गांव के सरपंच खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। समाज की मर्यादा के नाम पर उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। सरपंच ने चिल्ला कर कहा, माधव, तुमने हमारे गांव की लड़की की इज्जत को लूटा है, इज्जत। कल सुबह पंचायत बैठेगी और तुम दोनों को ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा कि पूरा गांव याद रखेगा, पूरा गांव। राधा रोने लगी। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। मुझे डर था कि समाज की इस झूठी मर्यादा के चक्कर में
इस झूठी मर्यादा के चक्कर में मेरी राधा का नाम खराब न हो जाए। उस रात हम दोनों अपने अपने घरों में एक तरह से कैद थे और बाहर बाहर पूरा गांव हमारे रिश्ते पर थू थू कर रहा था। मुझे इससे बहुत शर्म लग रही थी। हम दोनों चुपचाप रात भर यही सब बातें सोचते रहे। अगली सुबह पंचायत बैठी। हाँ दोस्तों, पंचायत बैठ गई। पूरा गांव इकट्ठा था। राधा को बीच में खड़ा कर दिया गया था जैसे वो अपराधी हो। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लाल। सरपंच ने चिल्ला कर कहा, इस लड़के ने पूरे गांव का नाम डुबोया है। इसे गांव से अभी तुरंत बाहर निकाल दिया जाए, बाहर से। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मैं भीड़ को चीरता हुआ भीड़ के बीच में से पंचायत के सामने आ गया। मेरे हाथ में लाल सिंदूर की एक डिब्बी थी। मैंने बिना डरे सरपंच की आंखों में देखा और दहाड़ते हुए कहा, रुको सरपंच जी, रुको। मर्यादा की बात आप करते हैं? मर्यादा तो यह कहती है कि जो दिल से एक दूसरे के हो चुके हैं उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी जुदा नहीं कर सकता। याद रखो सरपंच, मैं राधा से टाइम पास नहीं कर रहा था। मैं इससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, जान से भी ज़्यादा। और सबके सामने मैंने आगे बढ़कर राधा की मांग को उस लाल सिंदूर से भर दिया और समाज की परवाह किए बिना मैंने उसके माथे पर अपने सुहाग का एक पवित्र किस यानी चुम्मा ले लिया। हाँ दोस्तों, मैंने उस पवित्र बंधन को अपने में जोड़ लिया और सुहाग को उसके माथे पर पवित्र सिंदूर से भर दिया। पूरा गांव दोस्त सन्न रह गया, सन्न। राधा के भाई की आंखों में आंसू आ गया। उसने आगे बढ़कर हमारे हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ते ही उसने बोला, माधव, तुमने मेरी बहन का हाथ थाम कर आज समाज की झूठी मर्यादा को हरा दिया है। हाँ, झूठी मर्यादा को हरा दिया है आपने। पंचायत बर्खास्त हो गई और नफरत करने वाले लोग भी हमारे सच्चे साहस के आगे झुक गए थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, झुक गए थे उस समय। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो आपको नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, प्यार कोई पाप नहीं होता। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्यार कोई पाप नहीं होता है। अगर आपकी मोहब्बत में सच्चाई है और आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं तो समाज की कोई भी दीवार आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हाँ दोस्तों, आपका रास्ता कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अपनी प्यारी राधा, अपने प्यार का साथ कभी मत छोड़ना। अंत में दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नई कहानियों के लिए, इसी ढंग की कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नई कहानियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।